today we will read third chapter of GK. Chapter name is Waste Management means कचरा प्रबंधन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कचरे को हमें किस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए और कौन से कचरे को किस जगह पर डालना चाहिए। नाउ वी ऑल आर जनरेट वेस्ट इन आवर हाउसहोल्ड। हम सभी अपने घर में अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, यानी कि हम सभी अपने घर में कूड़ा कचरा उत्पन्न करते हैं। जो भी हम वस्तु प्रयोग करते हैं उसके बाद जो भी उसका वेस्टेज होता है वो हमारा कूड़ा कचरा होता है। बट वी डू नॉट मैनेज देम प्रॉपरली टू बेनिफिट द इन्वायरमेंट। लेकिन पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए हम उन्हें ठीक प्रकार से प्रबंधित नहीं करते हैं। सेपरेशन और सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट आइटम्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी ऑल शुड गेट अवेयर ऑफ। सेपरेशन मीन्स पृथक्करण, यानी कि किसी चीज़ को एक प्रक्रिया द्वारा उसे अलग कर देना, वो हमारा पृथक्करण कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का पृथक्करण या अलगाव एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। A daily household waste should be separate into dry and wet। एक दैनिक घरेलू कचरे को सूखे और गीले में अलग किया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारा रोज़ का कूड़ा कचरा होता है उसको हम गीले कूड़े और सूखे कचरे में अलग करना चाहिए। It is the first step of waste management that starts right at our house। यह अपशिष्ट प्रबंधन का पहला कदम है जो हमारे घर से शुरू होता है, यानी कि जो कूड़ा कचरा है उसको प्रबंध करने की पहली प्रक्रिया हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। घर से ही हमें गीला कचरा और सूखा कचरा होता है उनको ही अलग करना चाहिए। नेक्स्ट, ड्राई वेस्ट इंक्लूड्स कैन, एल्यूमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक्स, मेटल, रबर, क्लॉथ, रैक्स, ग्लास एंड पेपर। सूखे कचरे के डिब्बे में एल्युमिनियम फॉइल, प्लास्टिक की धातु, रबड़, कपड़ा और कांच शामिल है, यानी कि जो सूखे कचरे में हमारी ये सब चीज़ें शामिल हैं। दे कैन बी सेंड टू अ रिसाइकलिंग यूनिट फॉर रिसाइकलिंग। उन्हें रिसाइकलिंग के लिए एक रिसाइकलिंग यूनिट में भेजा जा सकता है, यानी कि देखिए रिसाइकलिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उपयोग की गई वस्तुओं को पुनः उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि जैसे कि हमारी है प्लास्टिक की धातु हैं, फॉइल, कपड़ा, कांच हैं, ये जो चीज़ें हमारी बेकार हो जाती हैं उनको हम एक प्रक्रिया के द्वारा पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ड्राई वेस्ट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। सूखा कचरा जैविक नहीं है, यानी कि सूखे कचरे में जो भी हमारे पदार्थ हैं वो जल्दी नष्ट नहीं हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेट वेस्ट इंक्लूड्स पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, फैलन और ड्राई लीव्स एंड डस्ट फ्रॉम स्वीपिंग। गीले कचरे में फलों और सब्जियों के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड्स मीन्स बचा हुआ भोजन, इनकी गीले कचरे में सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, गिरे हुए पत्ते और झाड़ू से धूल शामिल होती है। ये सब हमारी गीले कचरे में आती हैं। दिस शुड बी पुट असाइड टू बी used in kitchen gardens as manure means खाद। उन्हें रसोई के बगीचों में खाद के रूप में इस्तेमाल के लिए अलग रखा जाना चाहिए, यानी जो सब्जियों के छिलके होते हैं और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं इनके द्वारा, ये जो सब्जी के छिलके होते हैं इसके द्वारा हमारी पेड़ पौधों के लिए खाद बनाई जा सकती है। Wet waste can also be sent a community composting unit। गीले कचरे को
सामुदायिक खाद्य इकाई और बायोगैस प्लांट, यानी कि गीले कचरे को सामुदायिक खाद्य इकाई या बायोगैस संयंत्र में भेजा जा सकता है। वेस्ट इज़ ऑर्गेनिक, गीला कचरा जैविक है, यानी कि गीला कचरा वो है जो जल्दी नष्ट हो जाता है। देखा, सूखे कचरे में वो पदार्थ आते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और उनको नष्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, और गीले कचरे में वे पदार्थ आते हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। वह कुछ के द्वारा हमारे पेड़ पौधों के लिए भी खाद बनाया जा सकता है। वो हमारा वेस्ट होता है, यानी कि गीला कूड़ा होता है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। A separate dustbin should be kept for toxic wastage such as medicine, batteries, dried pens, old bulbs, etc. Toxic waste means जहरीला कचरा। जहरीला कचरा जैसे दवाइयाँ, बैटरी, सूखे पेंट, पुराने बल्ब आदि के लिए एक अलग कूड़ेदान रखा जाना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि उसमें दवाइयाँ होती हैं, सूखे हुए पेंट होते हैं, बैटरी होती है, उनके लिए एक अलग डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि वह जहरीले होते हैं, जिससे कि कोई पशु उनको खाकर उनको कुछ नुकसान ना हो सके। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.